Hello everyone, how are you all? I hope you are good. I'm your friend, your guider, your mentor from the Struggle channel. तो गाइज आज हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो है आज हमारा समास। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा समास। समास क्या होता है? यानी जो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। और जो वर्णों के मेल से जब शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते। इट मीन्स वर्णों के जो मेल है उसको बोलते हैं हम संधि, और जो शब्दों के जो मेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। ठीक है। और समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण। इट मीन्स समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी किसी चीज को क्या है? संक्षेप में करना। ठीक है। और जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? समास के हमारे जो कुल भेद होते हैं वो 6 होते हैं, और जो मुख्य भेद पूछे तो वो कितने होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं। तो हम समास के जो 6 भेद हैं उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, और बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी कैसे आप इसको क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारा कौन सा समास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। अब ये देखना, मैंने आपको वर्णमाला के अंदर बताया था ये जो द के नीचे वह है ये हमारा आधा है या पूरा है? देखो, जो ये वह हमें दिख रहा है दोनों द के नीचे, ये बताना ये आधा है या पूरा है। तो देखो ये जो वह है ना, ये दिखने में आधा है बट ये वह हमारा पूरा है। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो ये वह हमारा क्या आएगा? पूरा बनेगा। और जो जो द है ना, जो दिख रहा है वो नहीं होता, जो नहीं दिख रहा वो होता है। ये द हमारा क्या है? आधा है। और जो वह है इनके नीचे जो दोनों लगे हुए हैं ये हमारे क्या है? पूरे वर्ण है। ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें क्या है हमारे दोनों पद, दोनों जो पद होते हैं वो क्या है? प्रधान होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं विलोम शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या है? द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। ये तो हो गई इसकी क्या है? परिभाषा। और इसमें क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स क्या बता देते कि जहां भी तुम्हें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा मिले तो वहां क्या है? तुम द्वंद्व समास कर देना। बट ये क्या है? रोंग है। बताऊंगी कई बार क्या होता है हमारा क्या है, हमें क्या है वहां पे योजक चिन्ह नहीं मिलता है तो वो उसको क्या है? आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। उन शब्द को क्या है? तोड़ना आना चाहिए। जब आप तोड़ोगे तो अगर वो शब्द क्या है? विपरीत है तो द्वंद्व समास है, अदरवाइज क्या है? वो द्वंद्व समास नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जहां भी योजक चिन्ह मिले वहां द्वंद्व समास होता है। कई बार वहां पे भी द्वंद्व समास होता है जहां हमें योजक चिन्ह नहीं मिला होता। तो देखो, 80% में तो मान लिया हमें योजक चिन्ह मिलेगा, बट क्या है अब एग्जामिनर भी क्या है? स्मार्ट हो गया है। तो वो क्या है? द्वंद्व योजक चिन्ह लगा के नहीं देगा। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एक दूसरे के विपरीत है या नहीं है। तो सिंपल बता दिया कि द्वंद्व समास क्या होता है? जब वो क्या है? दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, इट मीन्स उल्टे हो, तो वहां पर क्या है? हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या है? और विभक्ति का लोप होता है। इट मीन्स जैसे सुख दुख, इसमें तो क्या हमें योजक चिन्ह मिल गया तो हम क्या है? इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। और इसके अंदर क्या है? इसकी पहचान भी है, एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। और ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। सुख और दुख, रात और दिन। अब अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। अब इसमें कोई योजक चिन्ह है? कोई योजक चिन्ह नहीं है। तो बच्चों ने देखा कि यहाँ पे तो कोई योजक चिन्ह नहीं है तो ये तो हमारा द्वंद्व समास होगा नहीं। बट ध्यान रखना, इसके आपको टुकड़े करने हैं। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन है तो कृष्ण अर्जुन, इट मीन्स कृष्ण और अर्जुन। इसमें क्या है? हमारी और विभक्ति का लोप है तो इसके कारण ये हमारा क्या है? द्वंद्व समास होगा। ऐसे धनुर्बाण, धनुर्बाण, ये क्या है? यानी धनुष और बाण है, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक दूसरे के विपरीत है। तो इसके आपको टुकड़े करके, टुकड़े आने चाहिए शब्दों के, शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। तो धनुष और बाण, धनुर्बाण, इसके अंदर भी हमारे योजक तीन, बट क्या है? हमारी और विभक्ति का लोप है, यानी छिपी हुई है, जैसे धनुष और बाण। अब यहाँ पे देखो 68, ये क्या है? 68। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे ही संख्या देखिए आगे, और हमें पढ़ा है कि जो पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे हमारा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। बट नहीं, ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, यही एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ये 68 देखो, 68 यानी 60 और 8 से मिलके बना है हमारा 68।
यानी इसमें क्या है, हमारे और विभक्ति निकल रही 60 और 8 68। वो मैं बताऊंगी, द्विगु के अंदर बताऊंगी वो, ये हमारा यहाँ पे द्वंद्व समास के अंदर कैसे आया है। ठीक है, 19 हो गया, 17 हो गए, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, सारे द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। वो मैं एक बार द्विगु में बताऊंगी ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों इसके 68 को हमने क्या है द्वंद्व समास के अंदर क्यों लिखा है। ठीक है, फिर अगर रात दिन होता है ना, तब तो हमारा द्वंद्व समास होगा। ध्यान रखना, जब रातों रात दिनों दिन हो ना, तो वहां पे हमेशा अव्ययभाव समास होगा। डिफरेंस ध्यान रख लेना। बच्चे देखते हैं रात रात बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है द्वंद्व समास होगा। बट नहीं, योजक चिन्ह अव्ययभाव में भी लगा होता है, रातों रात, हाथों हाथ, तो ये हमारे क्या है अव्ययभाव के अंदर जाएंगे। तो प्लीज योजक चिन्ह पर ध्यान मत देना कि जहां कहीं भी योजक चिन्ह लगा मिले वो हमेशा द्वंद्व समास होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मधारय समास। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। यानी विशेषता बताने वाले जो समास होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, एक विशेषण होता है जो कि विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, वो विशेष्य की बताता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, नील कमल, नीला है जो कमल, ये क्या है कि या तो आपको शब्द दे के पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा समास है, या फिर क्या है आपको विग्रह भी करा के देख लेगा कि इसका विग्रह, सही विग्रह क्या होगा इस समास का। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ये क्या है, इसमें क्या है तुलना की गई है, कंपैरिजन जो होता है ना वही किया गया है। नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, नील गगन, नीला है जो गगन, महाजन, मान है जो जन। इसमें क्या है तुलना की गई है, दो, कोई भी जो दो चीजें हैं उनमें क्या है एक दूसरे में क्या है तुलना की गई है, तो वहां पर हमारा क्या है हमेशा क्या है कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है, जिस समास में हमारा क्या है पूर्व पद अव्यय हो। अब अव्यय क्या होता है ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो हमने अविकारी शब्द पढ़ा था उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं है देखी है तो उनको जरूर देखना। तो अव्ययभाव समास क्या होता है, जिसमें हमारा क्या है पूर्व पद अव्यय हो, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द होता है वो हमारा क्या है अव्यय कहलाता है। यानी वो शब्द जिसके आगे क्या है उपसर्ग जुड़ा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखो, यथास्थान, यथा हमारा क्या है उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाथों हाथ, रातों रात, ये मैंने बताया था। ये इसको क्या है इकट्ठा करके भी दे सकता है, या फिर इसके बीच में क्या है योजक चिन्ह भी लगा के दे देगा। योजक चिन्ह इसलिए लगाएगा ताकि बच्चे क्या है जैसे योजक चिन्ह दिखे वहां पर क्या है द्वंद्व समास लगा दे। बट ध्यान रखना, जब दोनों इधर और इधर दोनों सेम हो, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो वो हमेशा क्या है अव्ययभाव समास के अंदर जाएंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर भर पेट, इसमें क्या है भर हमारे एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे जैसे मैंने बताया था ना, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सारे हमारे किसके अंदर जाएंगे, अव्ययभाव समास के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर आजीवन, इसमें भी क्या है आ हमारा उपसर्ग है। यानी जहां भी आपको शब्द के शुरू में उपसर्ग दिखाई दे, ए हो गया, बे हो गया, भर हो गया, यथा हो गई, ये सारे हमारे जितने भी उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग से जितने भी शब्द बने होते हैं वो हमारे अव्ययभाव समास के अंदर जाते हैं। तो ये इसकी क्या है पहचान हो गई। जैसे गांव गांव, अब बच्चों ने देखा गांव गांव, ये नहीं देखेंगे कि ये एक दूसरे के विलोम है या नहीं है, योजक चिन्ह देखा और द्वंद्व समास लगा दिया, वहीं पे क्या हमारा रोंग हो जाएगा। क्यों, गांव गांव, ये किसी के ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, नहीं है ना, दोनों सेम ही तो है। तो जब दोनों, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये दोनों सेम होते वहां पर हमारा क्या है अव्ययभाव समास होता है। जब विपरीत होंगे ना तब द्वंद्व समास आएगा, हमें योजक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बहुव्रीहि समास। अब जैसे ये प्रतिदिन था, अब इसमें भी क्या है हमारा प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे क्या है अव्ययभाव समास के अंदर जाएंगे, ये इसकी क्या है एक पहचान होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है बहुव्रीहि समास के अंदर, जिस समास में क्या है दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का बोध हो। इट मीन्स क्या था, जैसे कर्मधारय में तो क्या थी कि दो पदों में क्या है विशेष, वो विशेषता, दोनों पद क्या है दोनों पदों में हमारी क्या थी तुलना की गई थी। ठीक है, अब बहुव्रीहि में क्या जाएगा, दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का बोध हो। यानी ये जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं रावण के, तो ये दशानन किसके लिए प्रयोग हुआ है, रावण के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ है नीला, भगवान शिव का। यानी जो जितने भी भगवान वाले जो शब्द होंगे
जिन वो हमारे किसके अंदर जाएंगे, हमारे बहुव्रीहि समास के अंदर जाएंगे। तो ये इसकी क्या है, पहचान होती है। फिर नेक्स्ट आता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किसका है, श्री गणेश जी का। फिर पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, किसके किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। निशाचर यानी रात को विचरण करने वाला, रात को कौन घूमता है, राक्षस। फिर है चंद्रशेखर, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, वो किसको बोलते हैं हम, चंद्रमौली हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। गजानन, ये किसको बोलते हैं, गजानन बोलते हैं हम गणेश जी भगवान को। इट मीन्स दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो, तीसरे की तरफ इशारा करे, वहां पर हमारा क्या बहुव्रीहि समास होगा। यानी जितने भी भगवान वाले जो शब्द है वो हमारे किसके अंदर जाएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, जिसमें क्या है, पूर्व पद तो गौण होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। ये तो इसकी क्या है, परिभाषा होगी। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको क्या है, या तो शब्द दे देगा, उसके अंदर ये पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सा समास है, ठीक है, या फिर क्या करेगा कि शब्द देके उसका क्या है, सही विग्रह करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब तत्पुरुष जो समास होता है उसके कितने भेद होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं। इसमें क्या हम कर्ता को नहीं पढ़ते और जो विषमय वाला है उसको नहीं पढ़ते, बाकी 6 को हम पढ़ते हैं। ये क्या है, सेम वही कारक वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसी के अंदर इसमें क्या है, हमारी कारक विभक्ति का भी क्या है, रिवीजन हो जाएगा। जैसे पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से ये के द्वारा संप्रदान के लिए, सेम वही है। अब कर्ता तो इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, तो फर्स्ट आता हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म की जो पहचान है वो क्या होती है, विभक्ति क्या होती है कर्म की, को, कर्ता ने कर्म को। तो अब यहाँ पे देखो, हमें जैसे एग्जाम्स के अंदर क्या मिलेगा, ये एक शब्द देते हैं वनगमन, ठीक है। अब सिंपल तो आप बता दोगे, अगर तत्पुरुष और इनमें से दे रखा तब तो पता लग जाएगा कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। बट तत्पुरुष में से क्या है, इसके जो 6 भेद होते हैं इसमें से दे देगा ना, तब बच्चे को दिक्कत आती है कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति है। तो इसलिए कहती हूँ कि शब्दों को आप तोड़ना सीखो, तभी आपको समास अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज तुम क्या है, गलती जरूर करोगे। वन गमन, वन के लिए गमन होगा, वन से गमन होगा, या क्या होगा, वन गमन। इट मीन्स वन को गमन, यानी वन को गए। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब ये वाला ध्यान रख लेना, माखन चोर, अगर हमें बहुव्रीहि भी ऑप्शन में दिया गया है तो प्रायोरिटी हम बहुव्रीहि को देंगे, क्योंकि माखन चोर किसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। अगर बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तब हम तत्पुरुष के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अगर बहुव्रीहि हमें ऑप्शन में है तो हम क्या है, प्रायोरिटी बहुव्रीहि समास को लगाएंगे। तो इससे क्या हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बट बहुव्रीहि हमें ऑप्शन में नहीं है तब हम तत्पुरुष के साथ जा सकते हैं। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जनप्रिय यानी जन को प्रिय। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। इट मीन्स क्या है, शब्द के अंदर हमारी को विभक्ति अगर दिखाई दे उसको तोड़ने पर, तो वो हमारा कौन सा तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट आता है हमारा करण तत्पुरुष। करण की क्या कारक विभक्ति हो रही है, होती है कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा। ठीक है, इट मीन्स इसमें देखो, स्वयं रचित यानी स्वयं से रचित या फिर स्वयं के द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। रस भरा, रस से भरा। इसमें क्या है, जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें क्या है, हमारी से या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होगा शब्द के अंदर। ठीक है, जैसे स्वयं रचित यानी स्वयं से रचित। मन चाहा, मन से चाहा। रस भरा, रस से भरा। ये क्या है, आपको शब्दों को क्या है, तोड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान क्या क्या होती है, कारक विभक्ति के लिए। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई। अब रसोई के लिए या फिर रसोई की घर नहीं होती, रसोई का घर भी नहीं होता, रसोई के लिए घर है। ठीक है, गौशाला, गो के लिए शाला। सभा भवन, सभा के लिए भवन। देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान मीन्स अलगाव की स्थिति होती है, जब किसी से हम दूर होते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा आता है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी रोग से क्या है, हम मुक्त हुए हैं, अलग हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा दोष मुक्त।
नेक्स्ट आता है हमारा दोष मुक्त, यानी दोष से मुक्त। इसमें क्या है, हमारी स्थिति अलगाव वाली, दूर वाली स्थिति पैदा होगी। ठीक है, देश निकाला, देश से निकाला। अब इसमें अपादान में और इसमें वाले में ना, करण वाले में कंफ्यूज मत हो ना। करण में तो क्या है, ये क्या है, साधन, एक साधन का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसमें अलगाव की स्थिति होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे अलगाव होगा, और जो करण वाला है उसमें क्या है, वो साधन के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध में। संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, राजपुत्र। अब राजा के लिए पुत्र तो होगा नहीं, राजा का पुत्र होता है, उसी को तो बोलते हैं ना राजपुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। जल धारा, जल की धारा। नेत्रदान, नेत्र का दान। ऐसी राजमहल, राजा का महल। ये सारे हमारे क्या है, संबंध तत्पुरुष होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष की क्या पहचान होती है, में या पर। ठीक है, जैसे आप बीती। अब इसमें देखो, इसका हम इसके टुकड़े करेंगे शब्द के, तो क्या बनेगा, आपकी बीती होगा, आपसे बीती होगा, आपके लिए बीती होगा। क्या बनेगा, आप तोड़ के देखना। आप बीती, इट मीन्स आप पर बीती, आप में बीती। ठीक है, जलमगन, जल में मगन। वनवास, वन में वास, वास होता रहना, वनवास मीन्स वन में रहना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब ये देखो, रेलगाड़ी। इसमें क्या है, कई बार ये क्या है, एक बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया था, तो कई तो यहाँ पे भी क्या, अगर वहां पे तो सिंपल दे रखा कि कौन सा समास है, तो बच्चों ने लगा दिया तत्पुरुष है। बट अगर इसके तत्पुरुष के भेद में से पूछता ना, तब गड़बड़ करते। रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। ये क्या है, रेल होता है पटरी, पटरी को बोलते हैं। रेल क्या है, हमारा एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, रेलगाड़ी इट मीन्स पटरी पर चलने वाली गाड़ी है। ध्यान रखना, इसके अगर ये ऑप्शन में अगर आपको पूछता है एग्जाम्स के अंदर, और ये तत्पुरुष के भेद में से आता है, तो ध्यान रखना, रेलगाड़ी हमेशा किसके अंदर आएगा, अधिकरण तत्पुरुष के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, अगर ये बहुव्रीहि में है, तो इसमें इसको हम प्रायोरिटी बहुव्रीहि के अंदर देंगे। क्यों, क्योंकि भगवान श्री राम के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। तो ये अगर बहुव्रीहि हमें दे रखा है, तब तो हम बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। अगर तत्पुरुष है तो फिर हम, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तत्पुरुष दे रखा है, तब हम तत्पुरुष के साथ जाएंगे। ऐसे सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या है, एक बार बार बोल रही हूँ कि आपको क्या है, शब्दों के क्या है, टुकड़े करने आना चाहिए, शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, तभी क्या है, समास आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज क्या है, गलती करोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट द्विगु समास। इसके अंदर क्या होता है हमारा, जिस समास में क्या है, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या है, प्रधान हो। इट मीन्स पहला पद तो क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, और उत्तर पद क्या है, प्रधान होना चाहिए। तो वहां पे हमारा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण देखो, नवरात्र। नव क्या है, ये एक हमारी संख्या का बोध करा रहा है। नव मीन्स 9, रात्र मीन्स 9 रातों का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम नवरात्र बोलते हैं। ऐसी चौराहा, चौ मीन्स 4, 4 राहों का जो समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चौराहा। ऐसे फिर आता है तिरंगा, मीन्स 3 रंगों का जो समूह होता है, उसको बोलते हैं तिरंगा। त्रिलोक, 3 लोकों का जो समूह है, वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिलोक। इट मीन्स पहला पद तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, संख्यावाची मिलेगा, और जो उत्तर पद होगा वो क्या है, किसी समूह का बोध कराएगा। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का जो समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नवग्रह। दोपहर, दो यानी जब 2 पहर मिलते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, दोपहर। ठीक है, 2 पहरों का जो समूह होता है। अठन्नी, अब यहाँ पे देखो, चवन्नी, दर्जन, ये क्या है, एक समूह के बारे में बता रहे। चौमासा, 4 मासों का समूह। चतुर्भुज, पंचवटी, शताब्दी, ये क्या है, एक क्या है, समूह को दर्शा रहे, जिसमें क्या है, पहला पद हमारा संख्यावाची है, और जो उत्तर पद है वो क्या है, प्रधान है। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया, सब लोग पढ़ाते, अब दिक्कत आती है यहाँ पे। ये देखो, ये है हमारा मेन पॉइंट। अगर हमें क्या है, 1 से अगर 10 तक नंबर हो, 1 से 10 तक कंटिन्यू, यहाँ तक कि कोई भी शब्द हो, जैसे दोपहर हो गया,
त्रिलोक हो गया, तिरंगा हो गया, ये वाले शब्द हो गए, इनके साथ कोई समूह है तब तो ये हमारे क्या है, द्विगु समास के अंदर 1 से 10 तक के, ठीक है। 10 से और जो 20 के जो नंबर है वो हमारे हमेशा किसके अंदर जाएंगे, वो जाएंगे हमारे द्वंद्व समास के अंदर। ऐसे ही फिर 20 से 30 के जो बीच के जितने भी नंबर हैं वो हमारे किसके अंदर जाएंगे, द्वंद्व समास के अंदर। ये नोट डाल के लिख लेना साइड में, यानी 0 डिजिट वाले और 1 से 10 तक के वो सारे हमारे किसके अंदर जाएंगे, द्विगु समास के अंदर। और उनके बीच के जो नंबर हमारे बचते हैं वो हमेशा किसके जाएंगे, द्वंद्व समास के अंदर जाएंगे। तो जैसे 0 डिजिट वाले 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, ये सारे हमारे क्या है, द्विगु समास में। अगर सिंपल हमें क्या है, नंबर भी लिख के दे देता है कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो ध्यान रखना। जैसे हमसे देख दे 8 में कौन सा समास है, तो हमने लगा दिया द्विगु। 50 में दे देगा कौन सा समास है, तो द्विगु जाएगा। अगर बीच के कोई नंबर देता है, 19 दे दिया, 17 दे दिया, 28 दे दिया, 35 दे दिया, तो इनके अंदर क्या है, द्वंद्व समास जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हमारा समास का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। और आपको चैप्टर कैसा लगा, एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।